बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ारा मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल मीडिया। आज अरशद शरीफ कत्ल केस के बारे में बात करने के लिए हमने जिस पर्सनैलिटी को दावत दी है वो वैसे तो कानूनी दावपेच में महारत रखने वाले ज़हीन तरीन वकला में से एक तो हैं, लेकिन शरीफ फैमिली का कहना है कि पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा उनका कोई बड़ा दुश्मन है तो वो है एडवोकेट अज़हर सिद्दीक। तो आइए अरशद शरीफ कत्ल केस के बारे में बात करते हैं एडवोकेट अज़हर सिद्दीक से। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अरशद शरीफ कत्ल केस जो है ये एक मुअम्मा बनता जा रहा है। या ऐसा अक्सर ऐसा होता है नॉर्मली, ये जो ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस हैं या तो मुअम्मा बन जाते हैं या बना दिए जाते हैं। तो अभी ये सैयद तस्नीम हैदर शाह के किरदार को आप किस तरह देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैंने जो कि तस्नीम हैदर से खुद गुफ्तगू मैंने की है और तस्नीम हैदर से मेरी डिस्कशन भी रही थी मेरी उसके साथ, और मैं उनसे गुफ्तगू भी करता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं। और मैंने जितना मैंने देखा है कि वो जो बातें करता है उसकी बातों में सच नजर आता है, उसका उसका इस हद तक सच नजर आता है कि वो जो उनके साथ वक्त गुजारा है, जो गुफ्तगू की है, अभी तक किसी ने आके उसको डिनाई नहीं किया उस तरह से। वरना लंदन में बैठा हुआ है, अगर वो झूठ बोल रहा है, डेफेमेशन कर रहा है, तो उसके खिलाफ तो जाके अब तक इन्होंने डेफेमेशन के सूट फाइल कर देने चाहिए उन्हें। वो डेफेमेशन में क्यों नहीं जा रहे? तो ये वो मामला है जो बता रहा है कि नहीं, कुछ दाल में, बल्कि दाल ही पूरी काली है। और मुझे तो मुश्किल नजर आता है, और मुझे तो सीरियस नजर आता है कि लाहौर की जो जीआईटी की रिपोर्ट है उसको अगर मिलाकर पढ़ा जाए तस्लीम हैदर की बातों के साथ, तो इनमें इनका बचना मुझे तो मुश्किल नजर आता है जी। सर, सैयद तस्नीम हैदर शाह ने ये भी कहा है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो है वो फरार हो रहे हैं, और फरार अब हमने खबर भी सुनी कि वो जिनीवा चले गए हैं। और मरियम एक छोटी सी सर्जरी के लिए गई हैं। तो क्या ये वाकई वो सर्जरी के लिए गई हैं या फरार हो गए हैं लंदन से? आप क्या कहते हैं? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर आप समझ जाइएगा, जो हालात और वाक़यात नज़र आ रहे हैं, इन्होंने जिस तरह अदालतों को चकमा दिया, जिस तरह यहाँ ड्रामा करके लेके गए कि जनाब प्लेटलेट्स नीचे गिर गए हैं, किसी अस्पताल नहीं गए, तो फ्रॉड और बाकी चीज़ें तो नज़र आ रही हैं हम सब लोगों को। तो अब जो निज़ाम नज़र आ रहा है ना, अब क्या करना चाह रहे थे? अब चाह ये रहे थे कि किसी न किसी तरह से ऐसी बात सामने आ जाए। पहले पासपोर्ट नहीं था, वो पासपोर्ट भी उन्होंने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हासिल कर लिया। तो पासपोर्ट तो उनके पास आ गया है। जहाँ तक लंदन से बाहर निकलने की बात है, वो ईसीआई उसको रिस्ट्रेन करते हैं, जैसे अल्ताफ हुसैन को उन्होंने रिस्ट्रेन किया था, वो मुल्क छोड़कर नहीं जा सकते थे। अभी तक तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ या मरीम के हवाले से ऐसा ऑर्डर कोई आया नहीं है, इसलिए वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन किसी स्टेज पे भी ऐसा ऑर्डर आ सकता है और उनके लिए बड़े मुश्किलात होंगे। यानी मिसाल के तौर पर अगर वो डरे हुए इसलिए नवाज शरीफ पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा, इसीलिए तो आ नहीं रहा, तो उन्हें पता है पाकिस्तानी निजाम के अंदर किसी वक्त भी पकड़े जा सकते हैं। तो वो भागते फिर रहे हैं या सेफ हेवन ढूंढते फिर रहे हैं कि लंदन के बाद कौन सी जगह होगी जो उनके लिए सेफ होगी। अगर लंदन पुलिस ने मेरिट पे तहकीकात शुरू कर दी, मेरिट पे अगर इनके लिए मसाइल पैदा कर लिए, तो इनको रास्ता नहीं मिलेगा। सर, जब तक ये साबित नहीं हो जाता तब तक एक इम्कानात पे तो हम बात कर सकते हैं। और तो आपको कितना इम्कान लगता है कि सैयद तस्नीम हैदर शाह के जो बयानात हैं असल जो कातिलों को छुपाने के लिए या उनकी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए एक साजिश भी हो सकती है, एक मंसूबा भी हो सकता है? इसके कितने परसेंट इम्कानात आपको लगते हैं कि हैं या नहीं है? एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि सिजिलियन माफिया और गॉडफादर का तरीकाकार यही है जो इन्होंने इख्तियार किया हुआ है। मॉल्डोन का सानिया आपके पास है। अब एक नहीं, चेन ऑफ इवेंट मौजूद है। अरशद शरीफ की आप देखिए, उन्हें खुशी तो होनी ही है। इमरान खान को भी उसके अलावा तो देखिए उन्हें रोक कोई नहीं सकता ना, इमरान खान ने आके रोका है उन्हें। उनको अपनी सियासत के अंदर उन्हें उन्हें लेने के देने पड़ चुके हैं। तो इसलिए उनके लिए मुश्किल हालात तो ये मौजूद है, और ये मुश्किल हालात इतनी आसानी से वो मेरा मेरा नहीं ख्याल है निकल सकेंगे। अगर कोई भी फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हुई, तो ये जो है ना, जो पिस्तौल जो है वो इनकी गर्दन पे होगी। सर, जीआईटी की रिपोर्ट से आप किस हद तक मुतमईन हैं? देखिए, जीआईटी की रिपोर्ट ने अभी फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं, और वो फैक्ट्स को जब आप मिलाते हैं, कोरबोरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, जब नथी करते हैं, तो बहुत सी चीजें सामने आ जाती हैं। तो उस जीआईटी की रिपोर्ट में बहुत कुछ सच सामने है।
और इनके लिए बचना जरा मुश्किल नजर आता है। मुझे तो नहीं नजर आता है कि अब तो इससे अगली जो बारी है उससे अगली बारी इनकी है। यानी इमरान खान के असैसिनेशन के केस के अंदर क्योंकि नाम लिए हुए हैं नवाज शरीफ और उन्होंने जो अपने तौर पर है, अब जीआईटी में ये नाम भी आ जाएगा 3 लोग। फिर उसमें जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों का जिक्र आया है, ताड़ का जिक्र आया है, फिर बाकी लोगों का जिक्र आया है, तो एक दूसरे को बचाने तो लगे हुए हैं ना किसी तरह से। तो अगर ये हायर किए हैं या किसी काम के लिए लिए हैं तो इन सब का गठजोड़ ये साबित कर देता है कि ये बेनिफिशियरी भी है। अच्छा सर, एक और चीज सामने आ रही है जो सैयद तस्नीम हैदर शाह हैं, वो ये कहते हैं कि अरशद शरीफ के कत्ल से पहले जो उन पर तशद्दुद किया गया उसकी वीडियो मरियम को भेजी गई। जबकि जब हमारे पास से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी जो कीनिया की रिपोर्ट थी, उसके ऊपर यहाँ पे भी काफी जर्नलिस्टों ने तहकीक की, क्योंकि कामरान शाहिद का एक प्रोग्राम बहुत ज्यादा वायरल हुआ, वो जो बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया गया उन्हें। तो उन्होंने दावा किया था कि अरशद शरीफ पर बहुत जालिमाना तशद्दुद किया गया है, लेकिन कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसको डिनाई किया। अभी जो जेआईटी रिपोर्ट है इसमें भी इस तशद्दुद की वीडियो की बात की जा रही है, तो अगर उसमें डिनाई किया गया है तो ये वीडियो तशद्दुद और ये क्या है, ये इसमें क्या मुमासलत है? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि कीनिया पुलिस ने तो अभी तक कुछ नहीं किया। या तो बताएँ कि कीनिया पुलिस ने कोई एक्शन अभी तक लिया हो, उसने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो बराह रास्त इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अभी तक गया नहीं। वो कीनिया के गवर्नमेंट के खिलाफ जाना चाहिए। और तशद्दुद इसलिए हुआ है कि उनकी जो पोज़ीशन थी और ये ऐसा वक़्वा नहीं था कि जो वाक़ई अपना ना कोई एरियल फायरिंग थी। इट वाज़ ए प्लान्ड मर्डर। पहले मारा गया, मार के बिठाया गया है, फिर ये शूटर-शूटर का ड्रामा सारा किया गया है। तो ये नज़र तो आ रहा है कि ये पूरी प्लानिंग के साथ और ये हक़ाइक़ के साथ बात है। अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने, या तो कुछ किया होता उन्होंने अब तक। उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो अल्टीमेटली वन कैन सजेस्ट इट इज़ अ प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर। मैं तो इसको टेररिस्टिज़्म भी कहता हूँ कि 780 का केस भी बनता है। अभी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो टीम बनी हुई है ना, मैं तो उसमें कोई हकीकत देख ही नहीं रहा। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना बेवकूफ़ बनाने के लिए है। उन्होंने कुछ नहीं करना। और जो काम बननी चाहिए थी जीआईटी, वो सेक्शन 19 के तहत बननी चाहिए थी। 780 अलग था, 20 टेररिस्ट एक्ट के तहत बनती, उसकी कोई वैल्यू लीगल वैल्यू होती। इस ऐसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की कोई लीगल वैल्यू नहीं। सर, क्या वाकई अरशद शरीफ का लैपटॉप मरियम के पास है, मरियम नवाज के पास? देखिए, जितना कुछ मवाद उसके पास है, बिहाइंड क्लोज़ डोर अगर आप देख लें, अगर आप सिज़िलियन माफिया और गॉडफ़ादर का तरीका है वारदात अगर देख लें, तो ये सारे एविडेंस तो यकीनन पहुँचने वही चाहिए थे जिन्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल था, फ़ायदा था उनको। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ये कहा जाए कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। उनका फ़ोन, लैपटॉप, भई वो तो वही तो है जो जिसको वो बचाना वो हासिल करना चाहते थे कि जिसमें शहादतें हैं। तो ये मैं तो समझता हूँ कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मरियम के पास ये चीज़ें होंगी। तो सर, इनको कैसे पकड़ा जा सकता है, क्योंकि इनके ऊपर हाथ डालना कोई आसान काम तो नहीं, इवन लंदन में रहते हुए ये दंदनाते फिर रहे हैं। देखिए, ताकतवर आदमी तो आपको पता है और फिर इंटरनेशनल एजेंसीज़ इस तरह के लोगों को पालती भी हैं, रखती भी हैं। डिपेंड करता है कि पाकिस्तानी कवानीन में जो पर्चा दर्ज हुआ है, इसमें कुछ सख्त ऑर्डर्स आ जाएँगे, तो फिर उन्हें पकड़ना आसान होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब तक वो नहीं आते तो फिर ये मसाइल तो चलेंगे। जी। सर, कवानीन तो इनके घर की लौंडी हैं, ये हमने नैब के मामले में भी देख लिया, तो पाकिस्तानी कवानीन पे कितना इन्हिसार किया जा सकता है कि इनको वाकई पकड़ लिया जाएगा अगर ये वाकई इस केस में इन्वॉल्व हैं तो? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तानी कवानीन आपके पास हल कोई नहीं है। हल आपके पास यही है कि पाकिस्तानी कवानीन के तहत ये सारा काम लिया जाए। या तो आपके पास हल कोई और हो। जब आपके पास हल ही कोई नहीं है, हल यही है, तो इसीलिए इसी चीज़ों को सामने रखते हुए आपने लेके चलना है आगे। सर, जो 3 जो मर्डर्स हैं, हमलावर हैं, उनका उनके बारे में इंकशाफ किया गया है, तो उनको पकड़कर भी तो तहकीकात का जो है ना रुख बदला जा सकता है, तो उसके कितने इम्कानात हैं? अ, गिरफ्तारियाँ तो अगर देखा जाए जितनी एविडेंस सामने आ चुकी है, गिरफ्तारी तो फौरी होनी चाहिए। और मकसद यही है डिले करके एविडेंस ज़ाया करने का, ये एक पुराना असूल चला आ रहा है। तो वो लोग वही कर रहे हैं, वो एविडेंस ज़ाया करना चाहते हैं। तो एविडेंस जितनी आप बचा लें, रिकॉर्ड पे आ जाए, सेफ हो जाए, तो आप इंसाफ होता हुआ देखेंगे।
लेकिन मुझे भी इसके रिजल्ट को अच्छे नहीं लगती है कि एट द एंड ऑफ द डे क्या हालात होगा। सर जो सैयद तस्नीम हैदर शाह है उसको लंदन में प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? क्योंकि जितने बड़े वो इंकशाफात कर चुके हैं। देखिए वहां पर असल में उन ममालिक में आप इस तरह से किसी पे हमला नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। और इमरान फारूक के केस के बाद तो वैसे ही हालात बहुत टाइट हो गए हैं, उनकी सिक्योरिटी हर तरह से ये देखी जा रही है। और जितनी वो चीजें उसने एविडेंस सामने रखी है ना, तो इसको लंदन पुलिस किसी ना किसी तरह से उसको प्रोटेक्शन जरूर दे रही होगी। उन्हें भी पता है कि अगर ये मर गया तो इंपॉर्टेंट एविडेंस जाया हो जाएगी, और हालात यही है जी। सर अरशद शरीफ कत्ल केस जो है वो आपको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ नजर आता है बहैसियत वकील? अरशद शरीफ में अगर तो इन्वेस्टिगेशन सही हकायक पे हुई फिर तो आप सजा होती नजर आएंगे, वरना अभी तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि चांस मुझे नहीं नजर आता, क्योंकि कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे ये समझ आ सके वाकई ये लोग कुछ करना चाहते हैं। अभी तो कोई ऐसा नहीं है कि जिससे असल कातलों को इबरतनाक सजा दी जाएगी या एक्शन लिए जाएंगे। अभी तो फिलहाल ऐसे कोई हालात नजर नहीं आते। अब यू कैन सजेस्ट कि ये शायद इसी तरह यहाँ नोट देखा ना, फरवरी की समाअत तो पड़ गई है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, तो एक महीना और गया तो बस फिर ऐसे ही है। सर सर थैंक यू सो मच आपके टाइम का। इंशाल्लाह आपको किसी और मौजू के लिए जरूर दोबारा जहमत दूंगी मैं इंशाल्लाह।